हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज के वीडियो में बीटेक सेकंड ईयर के सेमेस्टर फोर्थ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फोर्थ में आपका पहला सब्जेक्ट मैथ्स 4 रहेगा, क्रेडिट 4 का सब्जेक्ट है ये। देन आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये कॉलेज पे डिपेंडेंट है कि अगर सेमेस्टर थर्ड में कॉलेज ने टेक्निकल कम्युनिकेशन दिया है तो वो सेमेस्टर फोर्थ में आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज इसका अल्टरनेटिव, अदरवाइज इसका वो अपोजिट कर सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आपका आता है थ्योरी एंड ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, ये आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपकी लैब्स आ जाएंगी जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की लैब, साइबर सिक्योरिटी की वर्कशॉप रहने वाली है। देन आपका पाइथन प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सभी आपके सब्जेक्ट रहेंगे। स्पोर्ट्स एंड योगा, ये पे आपका पहले नहीं होता था, ये आपके अभी ऐड ऑन हुए हैं इसमें। देन आपका एक ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट्स हमने देख लिए। अब एक बार इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं। सिलेबस के अंदर सबसे पहला आपका सिलेबस रहेगा, एक सेकेंड, फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन पार्ट सभी कंप्लीट, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्टिव, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है, मल्टी यूजर सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोसेस सिस्टम क्या होता है, मल्टी थ्रेड सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल। तो ये सभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट यूनिट 1 में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 2। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट 2। इस यूनिट में आपको कॉन्करेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं वो सभी पढ़ने हैं। प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी, ये सभी आपको पढ़ना है। प्रोसीजर क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, बेकर सॉल्यूशन क्या होता है, पीटर सॉल्यूशन क्या होता है, सेमाफोर्स, टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन, क्लासिकल प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड स्कीम्स, प्रोसेस जनरेशन, ये भी आपके टॉपिक हैं यूनिट 2 के। ये सभी टॉपिक्स आपके यूनिट 2 के हैं। नेक्स्ट आती है आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग, यूनिट 3। इसमें आपको सीपीयू से रिलेटेड चीजें मिलेंगी जैसे कि शेड्यूलिंग कंसेप्ट करना सीपीयू के अंदर, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम, शेड्यूलर्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी, प्रोसेस एड्रेस स्पेस, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन थ्रेड्स एंड दियर मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं उसका, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करना, मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग क्या होता है, डेडलॉक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेडलॉक क्या होता है, सिस्टम मॉडल, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, प्रिवेंशन करना, अवॉइडेंस करना एंड डिटेक्शन करना, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, ये सभी टॉपिक्स आपके यूनिट 3 के। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट 4, मेमोरी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो ये कंप्लीट आपको यूनिट 4 में पढ़ने को मिलेगा। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहले आपका बेसिक बेयर मशीन क्या होती है, रेजिडेंट मॉनिटर क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशंस, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल पार्टीशन, प्रोडक्शन स्कीम्स, पेजिंग, सेगमेंटेशन, पेज सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिमांड पेजिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस एंड डिमांड पेजिंग क्या होती है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है, थ्रेशिंग क्या होता है, कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये आपका यूनिट 4 था। अब यूनिट 5 में आपका जो यूनिट 5 रहेगी उसमें आपका आईओ मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग के साथ, वो हम देखते हैं। जैसे कि आपका आईओ डिवाइसेस क्या होते हैं, आईओ सबसिस्टम क्या होते हैं, आईओ बफरिंग क्या होती है, डिस्क स्टोरेज एंड डिस्क शेड्यूलिंग हम कैसे करते हैं, रेड क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल कॉन्सेप्ट क्या है, फाइल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं सिस्टम में, एंड एक्सेस कैसे करेंगे उसको, उसका मैकेनिज्म क्या है, फाइल की डायरेक्टरीज कैसे हैं हम सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में, फाइल शेयरिंग कैसे करते हैं, फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन और उसके इश्यूज क्या हैं, ये सब चीजें, फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये सभी टॉपिक्स आपके यूनिट 5 के हैं। तो ये हमने देख लिया सिलेबस कंप्यूटर साइंस का, ये सभी टॉपिक्स आपके यूनिट 5 के हैं। ये हमने सिलेबस देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट का। इसमें सबसे पहली यूनिट है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटा एंड थ्योरी। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है, ऑटोमेटा कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, अल्फाबेट क्या होते हैं, सिंबल हम कैसे यूज करते हैं, स्ट्रिंग, फॉर्मल लैंग्वेजेस, डेटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन क्या होता है, डीएफए जिसे हम बोलते हैं, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसका, एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है जिसमें हम स्ट्रिंग और लैंग्वेज को यूज करते हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि एनएफए क्या होता है उसका इक्विवेलेंस करना डीएफए का एनएफए के साथ, एनएफए विद अल्फा ट्रांजिशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इक्विवेलेंस करना एनएफए का विदाउट आपके अल्फा ट्रांजिशन से। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है विद आउटपुट मूर मशीन एंड मीले मशीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मूर एंड मीले मशीन, ये आपके 10 मार्क्स की आ जाती है एग्जाम में। इक्विवेलेंस कैसे करोगे आप मूर और मीले मशीन का, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ये आपके यूनिट 1 थी। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें आपके रेगुलर एक्सप्रेशन, ट्रांजिशन करना ग्राफ का, क्लींस थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट है क्लींस थ्योरम, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आर्डेंस थ्योरम क्या होती है, अलजेब्रिक मेथड यूजिंग आर्डेंस थ्योरम, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्लोजर्स हम कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, पिजन होल प्रिंसिपल, पंपिंग लेमा,
पंपिंग लेमा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आता है। एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा और डिसेबिलिटी, डिसीजन प्रॉपर्टीज, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेजेस, ये आपके यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 3 में आपके लिए है रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर क्या होती है, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है CFG यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसकी डेफिनेशन, उसके डेरिवेशंस क्या होते हैं, डेरिवेशन ट्री बनाना, एम्बिग्यूटी चेक करना, रेगुलर ग्रामर, राइट लीनियर एंड लेफ्ट लीनियर ग्रामर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। कन्वर्जन करना है FA का इनटू CFG में, और आपको जो रेगुलर ग्रामर होती है उसका फाइनाइट ऑटोमेटा में। सिंप्लीफिकेशन करना CFG का, नॉर्मल फॉर्म चोमस्की, ये CNF ये निकालना आता है आपका। देन आपके आते हैं चोमस्की हायरार्की, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ CFG, ये सभी आपके यूनिट 3 के टॉपिक्स थे। 4th यूनिट में आपको पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ना है एंड प्रॉपर्टीज पढ़नी है उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के साथ, तो जिसमें आपके नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा यानी कि NPDA, डेफिनेशन पढ़नी है उसके, मूव्स कैसे हम देखेंगे उसके, अ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NPDA, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, DPDA भी पढ़ना है आपको, डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यानी कि DCFL क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा में जो यूज होती है, 2 स्टेप पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, पंपिंग लेमा फॉर CFL, क्लोजर प्रॉपर्टी CFL के लिए, ये सभी आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी यूनिट 5 जिसमें आपकी आती है ट्यूरिंग मशीन एंड रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी। इसमें आपको बेसिक ट्यूरिंग मशीन के मॉडल के बारे में पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे ट्यूरिंग मशीन का, लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, टेक्निक्स फॉर ट्यूरिंग मशीन, कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स एज कंप्यूटर ऑफ इंटीजर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपकी, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा क्या होता है, चर्च थीसिस ये इंपॉर्टेंट है आपका, रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, हाल्टिंग प्रॉब्लम ये भी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन टू रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी। तो ये सभी 5th यूनिट का जो सिलेबस है ये आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का है, ये हमने देख लिया कंप्लीट। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। इसमें आपके जो यूनिट 1 है उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपका वाई जावा क्या है, वाई जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, JVM क्या होता है, JRE, जावा एनवायरनमेंट क्या होता है, जावा के सोर्स फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपाइलेशन करना, फंडामेंटल्स उसके सभी आपको यूनिट 1 के हैं। देन आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है जावा का, जिसमें आपकी क्लासेस, जावा के कंस्ट्रक्टर, मेथड, एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक मेंबर्स, फाइनल मेंबर्स, कमेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, एरेज एंड स्ट्रिंग, ये आपके यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें आपको पढ़ना है क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, सुपर क्लास, सब क्लास, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, एनकैप्सुलेशन, मतलब कि ओवरऑल जितने भी आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको इस फर्स्ट यूनिट के इस टॉपिक में पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैकेजेस पढ़ने हैं आपको, जैसे क्लास पाथ आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंपोर्ट करना सभी पैकेजेस को, जार फाइल्स क्या होती है, तो ये आपके यूनिट 1 के कंप्लीट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट आता है आपकी यूनिट 2 में आपको सबसे पहला टॉपिक आपका एक्सेप्शन को हैंडल करना, जिसको हम ट्राई कैच ब्लॉक से करते हैं, द आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन एंड एरर्स, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शन, JVM रिएक्शन टू एक्सेप्शंस, यूज ऑफ ट्राई कैच, फाइनली का यूज करना, थ्रोज क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये सभी चीजें आपको कैसे पढ़नी है यूनिट 2 में। यूनिट 2 के ही नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें आपके इनपुट आउटपुट बेसिक है, जिसमें आपका बाइट स्ट्रीम्स, कैरेक्टर स्ट्रीम्स, रीडिंग और राइटिंग फाइल इन जावा, ये सभी आपको इसमें पढ़ना है, फाइल ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, तो मल्टी थ्रेडिंग में आपको थ्रेड बनाना, थ्रेड साइकिल कंप्लीट करना, ठीक है, आपके जो कस्टम थ्रेड है उसको बनाना, उसकी प्रायोरिटी को सेट करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये सभी आपको सेकंड यूनिट पढ़ना है। थर्ड यूनिट आती है आपकी इस सब्जेक्ट की, जिसमें आपको जावा के न्यू फीचर्स के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे आपका फंक्शन इंटरफेसेस क्या होते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, मेथड रेफरेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रीम एपीआई क्या होता है, डिफॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होता है, बेस 64 एनकोड एंड डिकोड, फॉर ईच लूप क्या होता है या फॉर ईच मेथड्स क्या होते हैं, ट्राई विद रिसोर्सेज, टाइप एनोटेशंस क्या होती है, रिपीटिंग एनोटेशंस, जावा मॉड्यूल सिस्टम, डायमंड सिंटैक्स विद इनर एनोनिमस क्लास, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप इन्फेरेंस, स्विच एक्सप्रेशन, यील्ड कीवर्ड, टेक्स्ट ब्लॉक्स, रिकॉर्ड, सील्ड क्लासेस, ये सभी आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपका जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका कलेक्शन इन जावा क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा क्या है, ये सभी आपको पढ़ना है। हायरार्की क्या है कलेक्शन फ्रेमवर्क की, इटरेटर इंटरफेस क्या होता है, कलेक्शन इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, क्यू इंटरफेस, सेट इंटरफेस, हैश सेट, यानी कि ओवरऑल जितने भी आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क के आपके इंटरफेसेस क्लासेस हैं वो सभी आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। फिफ्थ आपका इस यूनिट का जो पार्ट है, फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के बारे में। स्प्रिंग कोर उसके बेसिक्स क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, एओपी क्या होता है, बीन स्कोप क्या होता है, सिंगलटन प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट सेशन एप्लीकेशन, वेब सॉकेट, ऑटो वायरिंग, एनोटेशन, लाइफ साइकिल, कॉल बैक, बीन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं स्प्रिंग के अंदर,
ये सभी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में आपको सिस्टम बिल्ड करना, स्प्रिंग बूट में आपको कोड स्ट्रक्चर बनाना, स्प्रिंग बूट के रनर, लॉगर, बिल्डिंग, रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या होती हैं। तो आपके जितने भी आपके पाथ वेरिएबल रिक्वेस्ट पैरामीटर जो होते हैं, फिर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, एपीआई को चेक करने के लिए वेब एप्लीकेशन में, वो सभी आपको इस 5th यूनिट में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल हमने देख लिया सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स का। अब देख लेते हैं लैब्स के कंटेंट को भी। लैब्स के कंटेंट के सभी टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। हमने इस वीडियो पे सेमेस्टर 4th के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, उसके सभी सब्जेक्ट्स को भी देख लिया है। लैब का कंटेंट आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।